सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है सर। अभी मालूम पड़ा शुक्रिया। है कि आपके स्कूल में एडमिशन शुरू है। तो ये बताइए कि गरीब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए आपका इदारा ने क्या किया है। ये हमारा इदारा मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल ज़ेर-ए-निज़ाम रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल ये गुज़िश्ता 25 सालों से ये तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है और बच्चों से किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाती, एडमिशन फ़ीस भी नहीं है और गवर्नमेंट से जितनी भी सहूलियात है वो तमाम सहूलियात बच्चों तक फ़राहम की जाती है। जैसा मिड डे मील है, बच्चों के लिए किताबें हैं और ऐसे तलबा व तालिबात जो कि इंतहाई गरीब तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और जो यतीम हैं, जो बेसहारा है, उनको हमारे स्कूल की जानिब से जो ड्रेस वग़ैरह है वो भी फ़राहम किया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि हमारी कौम की नई नस्ल जो है तालीम में के मैदान में आगे बढ़े और आला ओहदों पर जाकर वो फ़ाइज़ हो। सर आपके स्कूल में कहाँ से कहाँ तक क्लासेस हैं। हम लोग केजी से लेकर जमात हफ्तम तक तालीम देते हैं और जमात केजी से ही हम लोग उर्दू, इंग्लिश और मराठी के ऊपर ज़ोर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जब हमारे पास आ जाए, वह बच्चा एक कोरा कागज़ के मानंद होता है और हम उस पर इतनी मेहनत करें और वो बच्चा भी हमारी मेहनत को सराहे और उनके सरपरस्त भी हमारा ताउन दे, तो इंशाल्लाह हम उन्हें आला मुकाम तक पहुँचाने की इंशाल्लाह गारंटी लेते हैं। सर मान लीजिए सातवीं के पास अगर बच्चा जब पास हो जाता है तो फिर आगे के आला दूसरी तालीम जैसा 8वीं है 9वीं है तो फिर बच्चों ने क्या करना उसके बाद। अगर ऐसे बच्चे हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं हमारे पास 7वीं तक ही है, अगर वो चाहते हैं कि शहर के दूसरे इलाके में एडमिशन लेना तो हम उन इदारों से रब्त कायम कर कर उनके पास एडमिशन कराते हैं। मतलब कोई भी स्कूल में कोई जहाँ भी जहाँ पर बच्चा चाहता है वहाँ पर हम इंशाल्लाह आसानी हो एडमिशन जाए। आसानी से करा देते हैं। उसके अलावा मतलब स्पोर्ट्स में या खेल कूद में आपके और क्या स्कूल की एक्टिविटी है। हमारे पास के बच्चे जो है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेल कूद के मैदान में कबड्डी हो गया, खो खो हो गया और फुटबॉल में जो है तो बच्चे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में हमारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जी। और हमारे स्कूल से मुंसलिक एक कपासी गिरनी है, हमारे स्कूल का दरवाज़ा वहीं पर खुलता है। तो बच्चों को हफ्ते में 2 बार खेलने के लिए लेकर जाया जाता है और बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं ताकि बच्चों के जिस्म अगर तंदुरुस्त रहेगा तो जहन भी तंदुरुस्त रहेगा और जहन तंदुरुस्त रहेगा तो वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। सर को इस्लामी तालीम का निज़ाम कैसा है आपके पास अखलाकियात के हमारे पास इस्लामियात का एक लेक्चर होता है, दिन भर में 9 घंटे होते हैं, यानी बच्चा हमारे पास 5 घंटे होता है, उसमें से 9 पीरियड होते हैं, आधे आधे घंटे का एक पीरियड होता है। तो 1 घंटा हमारा अखलाकियात का होता है, इसमें हम इस्लामियात पढ़ाते हैं और इस्लामियात में हम जितने भी मज़ामीन हैं उसके अंदर असबाक़ है, उन असबाक़ को तरतीबवार हिस्सा अव्वल से लेकर हिस्सा हफ्तम तक लेकर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों की बुनियादी चीज़ें जैसे कि नमाज, रोज़ा, वज़ू के आदाब, ये तमाम चीज़ें हम पहली जमात से सिखा देते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले साल से कि बच्चों को हिफ्ज़ की तरफ भी लेकर जाएँ, इंशाल्लाह कोशिश रहेंगी। सर आजकल एक माहौल चल पड़ा है कि बड़े बड़े इदारे हैं तो गरीब बच्चों को गोद ले रहे हैं। एक गोद लेने का माहौल चल पड़ा है कि भाई बच्चे को हम पढ़ाते हैं, 12वीं बोलो, इंजीनियर बोलो, जहाँ तक बच्चा पढ़ेगा। तो क्या आपके स्कूल के पास ऐसी कोई तरकीब, ऐसी कोई स्कीम कोई है कि जी, इस साल से हम ऐसे गरीब तलबा जो कि इंतहाई गरीब है, जिनके पास सहूलतें नहीं हैं, हम ऐसे 10 बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें पहली से लेकर जहाँ तक वो पढ़ना चाहे हम उनको जो है तो सहूलत फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। मतलब बिला मुआवजा। बिला मुआवज़ा किसी किस्म का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा, वो बच्चा हम दत्तक ले लेंगे, गोद ले लेंगे और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। तो बदले में माँ बाप को क्या करना चाहिए फिर उसको। माँ बाप को वक्त देना पड़ेगा। हफ्ते में 1 बार हमारे पास शनिचर का एक दिन होता है जिसमें हाफ डे होता है। जी। हमारी सरपरस्त से ये गुजारिश रहेंगी कि आप लोग हफ्ते के दिन जब हमारा हाफ डे होता है आप आइए, मुलाकात कीजिए और मुलाकात करने के बाद रूबरू जब हमारे सामने रहेंगे तो बच्चे में क्या कमी है, क्या ज़्यादती है, किस रुख पर उसको मोड़ना है, ये हम आपसे बातचीत करेंगे, हमारा राय मशवरा होगा, फिर उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जब अमली तौर पर हम कोई काम करेंगे, अमली इक़दाम उठाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होंगी। सर बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके बच्चे तीसरी में है, चौथी में है, 5वीं में है। मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं से एडमिशन ले रहा है, चौथी से ले रहा, तो उसके लिए भी सहूलत है कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ। ऐसे बच्चों के भी लिए सहूलतें हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तीसरी में चौथी में पढ़ना नहीं आता, हम एक्स्ट्रा 1 घंटा उसे देकर उस मज़मून में उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें वो कमज़ोर है। कंप्यूटर का क्या निज़ाम है आपके पास। हमारे पास कंप्यूटर क्लास भी मौजूद है और तलबा को हफ़्ते में 2 दिन, हर क्लास के तलबा को हफ़्ते में 2 दिन कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाया जाता है। बेसिक कंप्यूटर जिसके अंदर बच्चों को टाइपिंग है, विंडोज़ है, वर्ड्स है, इसके अंदर टाइपिंग करना सिखाया जाता है और बच्चों को बुनियादी मालूमात फ़राहम की जाती है।
आपके ज़बानी जो अतराफ़ के जो बस्ती के जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, तो आपके स्कूल का पूरा नाम वापस से बोल दीजिए और एड्रेस बोल दीजिए और आपका फ़ोन नंबर बोल दीजिए। मेरे स्कूल का नाम मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल है, जो कि लुबना हॉस्पिटल नाक्सेन कॉलोनी में है। और ये स्कूल 25 साल पुराना है। और मेरा नाम ख़ान मोहम्मद यासिर है। मेरा फ़ोन नंबर 9881296564 है। आप मुझसे रब्त कायम करके अपने बच्चों के दाखिला हमारे स्कूल में करा सकते हैं। सर एक एक्स्ट्रा सवाल जहन में आ रहा है कि ऐसे कुछ बच्चे जो आपके स्कूल से पढ़ के निकले, उन्होंने कुछ अच्छे मुकाम पे पहुँचे, कुछ यादगार बातें, कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं? हाँ, एक आसिफ़ नाम का बच्चा है, आसिफ़ कुरैशी, जो कि सिलमिल कॉलोनी में रहता था, उसने इंजीनियरिंग किया। एक फैज़ शेख है जिसने अकाउंटेंट किया हुआ है, और उसी की बहन है, उसने जो है तो नर्सिंग कोर्स की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से एक बच्ची थी मुस्कान नाम की, उसने बामू यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडल हासिल की है। और इस तरीके से बहुत सारे तुलबा तालिबात हैं जिन्होंने खूब तरक्की की है। अब हमारे पास जब 7 तक बच्चे रहते हैं और हम जब बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजते हैं, तो फिर वो सहरा उन्हीं स्कूलों में जाता है जहाँ से उन्होंने 10वीं की कामयाबी हासिल की है। हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दें और उनके वालिदैन की खिदमत करने वालों में। मतलब बेसिक तालीम आप देते हैं शुरुआती? बेसिक हम देते हैं। हमने 10वीं तक स्कूल भी शुरू किया था। 2015 तक हमने स्कूल 10वीं तक चलाया है, लेकिन जगह की नाकाफ़ी होने की वजह से वो स्कूल हमने बंद कर दिया। सेल्फ फाइनेंस था। अतराफ़ के ग्रांटेड स्कूल्स है, हम उन स्कूलों में बच्चों को रेफ़र करते हैं कि आप वहाँ जाकर तालीम हासिल करें। देखिए इस तरह से यासिर सर से हमारी मुलाकात हुई, और जो देखने वाले हैं ख़ासकर औरंगाबाद के, मैं उनके मालूमात पर इजाफ़ा कर दूं कि मैं भी इसी महल्ले का रहने वाला हूं, और मेरे 3 बच्चों ने, 2 बेटे और एक बेटी ने इन्हीं के स्कूल में पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी ने ITI में मोटर मैकेनिक, जो मराठवाड़ी की पहली बच्ची थी, मुस्लिम बच्ची, उन्हें कामयाब हासिल की। ये सहरा भी इनके सर जाता है। मेरे 2 बच्चों ने ITI पढ़ाया, इन्हीं की मेहनत की नतीजा है। ये मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी है, सही भी है। बहरहाल ये बात अलग हुई। बहरहाल एक सबसे नुमायाँ बात यह है कि ये स्कूल अब एक बड़ी बिल्डिंग में तब्दील हुआ है। ये शिफ्ट हुआ है जहाँ पर हमने पूरा बिल्डिंग का मुशाहिदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्लासेस में खुशनुमा माहौल है, बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, पंखे, हर चीज़ है, लैट्रिन है, बाथरूम है, कुशादा माहौल है, साफ़ सफ़ाई का बेहतरीन माहौल है। और इन्होंने 10 बच्चे गोद लेने का ऐलान किया है। अभी देखिए बहुत बड़ी बात है ये। हम समझते हैं कि आज सबसे बड़ी बात इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ी ये निकल के आ रही है कि हमारे अतराफ़ में किरारपुरा है, बाजीपुरा है, बारी कॉलोनी है, रोशन गेट है, शाह बाज़ार है, कैसर कॉलोनी है, मकसूद कॉलोनी है, ये जो भी है खटखट का इलाका है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को अगर वाकई सच में आप गरीब मानते हैं या आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा, आप पढ़े और आपका बच्चा होशियार है, तो ये स्कूल ने आपके बच्चों की गोद लेने की ज़िम्मेदारी का ऐलान किया है। पहली से लेकर समझो 10वीं 12वीं जहाँ तक पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना जेब का सरमाया लगा के आपके बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे। एक ही मकसद है कि कौम के बच्चे आगे बढ़े, कौम का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे और आगे बढ़े और बुराई से बचे। एक बहुत बड़ी पहल। मैं समझता हूँ कि वैसा तो लोग हज़ारों लाखों रुपये इमदाद दे देते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन मोहसिन अहमद जो ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये शायद औरंगाबाद का पहला स्कूल है जिन्होंने ऐलान किया है कि हम 10 बच्चों को गोद लेने का ऐलान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, लीडर क्या कर रहे हैं, स्कूल क्या कर रहे हैं, बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन ये स्कूल ने औरंगाबाद शहर में, ऐतिहासिक शहर में एक ऐतिहासिक पहल की है, एक तारीखी पहल की है कि 10 बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया है। तो जो खुशनसीब बच्चे और ऐसे माँ बाप जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम गरीब हैं, मिस्त्री काम करते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, ये फीस को पैसे नहीं, यूनिफॉर्म को पैसे नहीं, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आपके बच्चे को अपने बच्चा समझकर जो है पढ़ाने का अहद किया है, कि ऐलान किया है, एक पहल की है। तो आइए, ईमानदारी से आइए। अगर आप सच समझते हैं, अगर सच समझते हैं आप कि हम मुस्तहिक़ ज़रूरतमंद हैं, तो बिल्कुल लब्बाइक है। यहाँ पर आइए और अपने बच्चों को मुस्तक़बिल बनाइए। यही मकसद से इंटरव्यू कवर किया गया था। उम्मीद है कि गरीबों के लिए एक बड़ी राहत बख्श इनका ख़त्म रहेगा और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और ज़्यादा पहल होंगी अगर आप ताउन करते हैं। तो चले आइए, बिला ताख़िर चले आइए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए।